और नामों में तो जाप की अपनी तपस्या होती है, लेकिन भगवान नाम में भगवत अनुग्रह काम करता है। जैसे बच्चा अपने बल से चले उसकी अपनी शक्ति है, लेकिन पिता ने उंगली पकड़ ली है अथवा बच्चे ने पिता की उंगली पकड़ी है अथवा पिता ने हाथ पकड़ा है तो बच्चे की चाल में तरक्की आ जाएगी और सुरक्षा बिल्कुल मजबूत हो जाती है। ऐसे हमारा मन रूपी बच्चा जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो कलयुग के दलदल में गिरने से उसका बड़ा भारी बचाव हो जाता है। इसलिए बीच बीच में आप भगवान का नाम लिया करें काम करते समय। मैं आग्रह नहीं करता हूँ कि आप हरिओम ही बोलिए, आप राम राम ही बोलिए। जिस भगवान के प्रति प्रीति हो आप उसका नाम लीजिए। केशव नारायण, जैसे राम बोलोगे तो राम के रकार से सूर्य तत्व आपके सूक्ष्म शरीर में डेवलप होगा, मकार से चंद्र तत्व। जब ओम बोलोगे तो मूलाधार स्वादिष्टान केंद्र में आध्यात्मिक वाइब्रेशन होंगे। 6 बार के बाद आप अगर ओम का उच्चारण करते हो तो एक प्रकार के आध्यात्मिक ओरा के तरंग निकलते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही शिव शब्द का अपना महिमा है। गोविंद, राघव, गोपाल, हरि, जो भी आपको प्यारा लगता है तो भगवान नाम आप बीच बीच में लेते रहें, जिससे आपका शरीर, मन और कलयुग के दोषों से बचने का सामर्थ्य बढ़े। अगर आपका कोई जन्म दिवस आता है तो आपका क्या करें, महामृत्युंजय मंत्र को घी, दूध और शहद और दुर्वासा का मिश्रण करके अगर हवन करते हैं तो कितने भी आपके क्रूर ग्रह ज्योतिषी ने बताए हो या आपके जीवन में दुख और कठिनाइयां हो, मुसीबतें हो, क्रूर ग्रहों का कुप्रभाव हो, तो जन्म दिवस पर शहद, घी और दूध और दुर्वा, घास आता है दुर्वा, वो दुर्वा ये अपने लॉन में भी होती है, वही लॉन के जो लान नहीं होती, घास बोते ना, उसी बंगले में लान बान लगाते हैं, उसी को अंग्रेजी लान नहीं, हिंदुस्तानी लान, उसको दुर्वा, उसका मिश्रण करके आप अगर आहुतियां देते हैं तो आपके ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव जो भी होगा किनारे हो जाएगा। आपके जन्म दिवस के बाद रंग आ जाएगा जीवन में। अगर आपके ऊपर किसी ने टूणा टोटका या मुसीबत का प्रयोग किया है आपके घर पर या आप पर, तो पंचगव्य की आहुति देने से क्रूर प्रयोग, वहां क्रूर ग्रह और वहां टूणा टोटका जो भी आपके ऊपर किसी ने भी तांत्रिक प्रयोग किया हो, तो पंचगव्य की आहुतियां देने से उसके वाइब्रेशन घर में और आप तक आएंगे ही। उससे वो अभिचार मंत्र जो भी है तांत्रिक आदि वो सब कट जाएगा। वेद में तो श्रद्धा सूक्त है, श्रद्धा का एक मंडल है, श्रद्धा सूक्त ऋग्वेद का। श्रद्धा प्रातः हवामहे, श्रद्धा मध्याह्नि निंदनम परि, श्रद्धा सूर्यस्त नीमु च, श्रद्धे श्रद्धा प्यहेन। हम प्रातः काल श्रद्धा का आवाहन करते हैं, भगवान के प्रति, अपने जीवन के प्रति, शास्त्रों के प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा हो। हम मध्याह्न काल में भी श्रद्धा देवी का आवाहन करते हैं और शाम को भी हमें प्रेरणादायी आदित्य के अस्त काल में भी श्रद्धा देवी हमें छोड़कर न जाना। हे श्रद्धे, हम लोगों का अपने इष्ट के प्रति, साधन के प्रति सद्भाव बना रहे। तो मनुष्य इष्ट के प्रति और साधना के प्रति जितना सद्भाव दृढ़ रखता है उतना ही थोड़े समय में सफल हो जाता है। होगा कि नहीं, थसे के नहीं, भगवान सांभरसे के नहीं, मने सफलता मरसे के नहीं, दृढ़ श्रद्धा रखो तो इससे लाभ होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जितना मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होगा उतना ही मंत्र सफल जल्दी होगा।
जितना प्रीति पूर्वक होगा उतना रसमय होगा। विष्णु पुराण के 5वें अध्याय 5वें स्कंद के 13वें अध्याय के 56वें श्लोक में आता है, रास गेयम जगो कृष्ण यावत तारा ध्वनि ही। श्री कृष्ण ने रासलीला संबंधी गीत आलापे जब तक रात्रि के तारे दिख रहे थे और ग्वाल गोपियां उस रासलीला में श्री कृष्ण गान करे उससे दुगने आवाज से उसमें भागीदार हो रही थी। रास गेयम जगो कृष्ण यावत रात ध्वनि साधु कृष्णीव तावत द्विगुणा जगो। श्री कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रास उचित गान गाते थे उससे दुगने शब्द से गोपियां साधो कृष्ण, सीधे सरल कृष्ण, वाह कृष्ण। साधु शब्द के बहुत पवित्र अर्थ हैं। खाली साधु बोलने से बहुत सारे पवित्र शब्दों का आपने स्वीकार कर दिया। भाई आपकी बात सच्ची है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत शब्द बोलने की अपेक्षा साधु कह दिया तो सारे सुखद शब्द अहोभाव के शब्द आ गए। जो लोग तालियां बजाकर स्वागत करते हैं तो 47 तो गया, आज़ादी मिली, लेकिन दिमाग की अभी तक गुलामी नहीं गई। तालियां बजा कर हम रजोगुण ही बढ़ा देते हैं। जब साधो साधो बोलते तो अंदर एक सत्वगुण उत्पन्न होता है। हम भी आज तक ये गलती करते थे तालियां बजवाने की, लेकिन जब हमें पता चला शास्त्रों का कि महापुरुष और शास्त्रकार जब कोई बढ़िया बात होती ऋषि मुनि सुनते तो हमारे नाई हिजड़ों जैसी तालियां नहीं बजाते थे, साधो साधो बोलते थे। तो हमको लगा कि हम भी तो ऋषियों की संतान है, तो हम हिजड़ों जैसी तालियां क्यों बजाएं। तो हमने साधो साधो चालू करवा दिया। तो अभी हमारे साधकों के बहुत सारे अनुभव हैं कि घर में बड़ा मधुर वातावरण हो गया और सत्संग में भी साधो 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 साधो, बड़ा उच्च भाव और सत्व प्रकट हो जाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप घर में भी कोई ऐसी बात हो या कहीं तो तालियां बजाने वाले बजाते रहे। आप तो मनी में कहो साधु साधु साधु, तो आपके स्वभाव में तो साधु तो आ जाए, सज्जनता आ जाए, साधु रस आ जाए। तो गोपियां जितने श्री कृष्ण चंद्र जितने उच्च स्वर से रासो उचित गान गाते थे उससे दुगने शब्द से गोपियां साधो कृष्ण, धन्य कृष्ण, प्यारे कृष्ण, जय कृष्ण करते करते रास में एकाकार होते चले गए। जब आप दूसरे को साधुवाद देते तो आपका ही साधुवाद विकसित होता है। दूसरों की जय करते तो आपका ही जय तत्व विकसित होता है। आप जो देते वही आपके पास रह जाता है। इसलिए आप मानवाचक बोलिए, शत्रु के प्रति भी घिनौने शब्द का उपयोग न करें। मधुर बोलिए, सार गर्भित बोलिए, साधुवाद वाले शब्द बोलिए। बोले महाराज जी तो है ऐसा। एक लड़का अपने छोटे भाई को लाया, बोले महाराज ये लोफर है, रंडीबाज है, शराबी है, जुआरी है, अभी इसने ये किया, पुलिस पीछे पड़ी है, महाराज ये मर जाए या तो कुछ हो जाए, महाराज हमारा पूरा खानदान उसने सारे दुखड़े रोक दिए। कभी ने कहा तुम शांत कर, मैं अभी इसको समझाता हूँ। कभी ने कहा साधु तुम बहुत अच्छे हो। वो बड़ा भाई कहता है महाराज मैं इसी बदमाश की बात कर रहा हूँ। बोले नहीं ये तो साधु है। बोले महाराज मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारी है, 1 नंबर का ऐसा है वैसे। बोले नहीं साधु। तो वो उसका भाई तो उसको कुछ का कुछ बोले और कबीर बार बार उसको बोले साधु साधु तुम तो बड़े सज्जन हो, तुम तो बड़े सीधे हो। और वो लड़का सज्जन हो गया, सीधे हो गया। तो साधु शब्द में कितना प्रभाव है। और साधु बोलने में अपना भी साधु तो काम करता है ना, सद्भाव काम करता है। तो आप भी अपने बच्चों को कहो साधु तुम तो पढ़ने में आगे आ सकते हो, साधु
तुम तो अपना जीवन धन्य कर सकते हो साधो। तो मुझे लगता है कि बच्चों का भी मंगल होगा और बच्चों को बोलने वालों का भी मंगल होगा और सुनने वालों का भी मंगल होगा। साधो डोड़ू न पायो साधो, ये न करो साधो, नारायण वट न खाओ साधो, शांति करो साधो, दुखी न थो साधो, परेशान मत हो जाओ साधो, तालियां मत बजाओ साधो साधो। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चोहो प्रजा चो शीश दिए ले जाए। आप ईश्वरीय प्रेम के प्यास में ही सब कुछ करते। मैंने कहा ना कि 500-550 करोड़ों में एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूँ। नहीं, आप सुख चाहते हो, सुख भी ये अष्टदा सुख तो नश्वर है, आप सचमुच में परमात्मा प्रेम चाहते हो। अष्टदा सुख तो कई बार मिला, देखने सूंघने चखने का नहीं मिला क्या? पत्नी का स्पर्श सुख मिला, जीभ का स्वाद सुख मिला, नाक का गंध का सुख मिला, आंखों को बढ़िया दिखाने का सुख मिला, कानूले, इससे क्या हुआ? तो सच पूछो कि आप वास्तव में साधु हो। परम साधु कृष्ण का प्रेम चाहिए आपको साधो। जब तक वो नहीं मिला तब तक ये कई बार नाक को मिला। ये धरा का सुख है साधो। आपको अधरा अमृत का पान करना है। आपको कहाँ का पान करना है साधो? अधरा अमृत का। धरती इति धरा, जो धरती का ये सुख है, देखने सूंघने स्पर्श करने आदि का, ये नश्वर है और मनुष्य को पशुता के तरफ ले जाता है। लेकिन जो इनकी गुलामी न करे, देखने के लिए ही देखे लेकिन मजा लेने के लिए बार बार पिक्चर में जाए नहीं। खाने के तबीयत स्वास्थ्य के लिए खाए तो ठीक है, स्वाद के लिए फांसता है तो गड़बड़ है साधु। सुनना जरूरी उतना सुने हैं, गाने बजाने सुनकर मनोरंजन के नाम पर हल्के संस्कार न भरे साधो। तो इस प्रकार ये धरती के सुखों से थोड़ा समय बचाकर अधरा अमृत का पान करना चाहिए। तो अधरा अमृत का पान भगवान नाम कीर्तन और भगवान का अभिवादन करते करते अगर हो जाए तो मुझे तो ये कहने में संकोच नहीं होता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर में थोड़े दिन जैसे गोपियां और ग्वाल रासलीला में कीर्तन करते थे और कृष्ण को साधो साधो कहते थे, ऐसे आप राम जी को, कृष्ण को, शिव को, गुरु को साधो साधो करते जाओ। प्रभु तुम्हारी जय हो। बस ऐसे कीर्तन करते करते आनंद दाता प्रेम दाता, तो सचमुच में साधो आपको ही आनंद और आपको ही प्रेम आपके पास प्रकट हो जाएगा। गोपियों ने जब अमृत लिया था तब लिया था। 5030 वर्ष पहले गोवाल और गोपियों को जो अधरा अमृत मिला था वो आपको यहाँ मिल सकता है। तो राजा नृग ने भगवतीय कर्म नहीं किए थे, स्मार्त और श्रोत कर्म किए थे। लेकिन जब आप अपने काम में साधु को मिला दोगे, भगवान के नाम को मिला दोगे, तो आपके कार्य भगवतीय कार्य हो जाएंगे साधो। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते साधो, आप मजूरी कर करके संसार में खपने के लिए नहीं आए हैं, आप भगवत रस पाने के लिए आए हैं साधो। कहाँ तक संसार की बैलगाड़ी ढोते जाओगे? 2-4 मकान करके मर जाने के लिए आप नहीं आए, 2-4 बच्चों की फौज बनाकर रवाना होने के लिए नहीं आए साधो। आप हृदय के साधु रस को यहाँ आत्मसात करने के लिए आए हैं भैया। नारायण नारायण। तो सुबह ये संकल्प करेंगे साधो साधो, कृष्ण साधो, गुरु साधो। तो गुरु बोलता है तू भी साधो। अरे मारा गुरुदेव, मारा कानून, मेरे प्रभु। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम शिव 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 शंभो साधो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। धीरे धीरे साधो, प्रीति से धीरे धीरे साधो। ओ विराम साधो।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय इष्टदेवाय आत्मदेवाय प्रभुदेवाय। ओम नमो भगवते। भगवान कैसे साधु हैं रामचंद्र जी। समय बीता जाता है और समय में परिवर्तन आता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। जो परिवर्तन, समय के परिवर्तन को स्वीकारता नहीं, वो फरियाद करके दुख ही दुख बनाता है। बचपन आया चला गया, स्वीकार करना पड़ेगा। बचपन को अब याद करके रोए कब तक। जवानी आई और चली गई, उसको याद करके कब तक रोए। जो बीते हुए को याद करता रहता है, उसका तमस बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है। भूतकाल को याद करने वाले का तमोगुण और दुख बढ़ जाएगा। भविष्य का चिंता करने वाले का रजोगुण और टेंशन बढ़ जाएगा। और वर्तमान में साधु आदमी, उसका सत्वगुण और भगवत सुख बढ़ जाएगा। मर्जी तुम्हारी है साधो। मैं तो कुंजियां फेंक रहा हूँ, कुंजियां। एक एक प्रसंग में कई कुंजियां फेंक रहा हूँ। कोई भी उठा लो, ताले खोल दो, मुक्त होके जियो। एक बार किसी सेठ ने देखा कि दानम केवलम कलिजुगे, कलयुग में दान करना चाहिए। यहाँ कोई मठ आश्रम यहाँ, चलो वो जेल वाले को शरबत का भंडारा दे दिया। बेचारे बाल्टियों में पानी रखा हुआ पीते। दूसरे सेठ ने कहा इसने नाम कमाया, अपन हलवा पूड़ी का भंडारा किया। तीसरे ने कहा अब तो सर्दियों के दिन है, जोराब, मफलर, स्वेटर और कंबल बम्बल का दान किया। चौथा एक महादानी आ गया नगर में, जो लोगों को शांति का दान देता था, साधुताई का दान देता था, सद्गुण का दान देता था, भगवान नाम के रस का दान देता था। महादानवीर आ गया, महापुरुष। लोगों ने बोला बाबा यहाँ तो सेठों में दान करने की होड़ लगी है, लेकिन वो जेल में कर रहे हैं। तो साधु ने कहा हम भी करेंगे जेल में। तो साधु के पास तो रुपया पैसा तो था नहीं, लेकिन वो मंत्री और राजा साधु से परिचित थे। तो राजा ने कहा महाराज कोई सेवा हो। बोले बस हम जेल में जाएंगे सत्संग करने, मंत्री को कह दो कि हम जेल में जो भी कुछ कहें तो जेल के राजा हम हैं। बोले महाराज तख्त के राजा भी आप हैं, आप जो भी आज्ञा करेंगे वही होगा। महाराज ने सत्संग किया, कैदियों को थोड़ी सीख दी कि हुई गलती को फिर से न दोहराना, ये बड़े में बड़ा प्रायश्चित है। और 3 प्रकार के जेल होते हैं। माँ के गर्भ का जेल होता है, दूसरा ये सामाजिक जेल होता है, तीसरा नरकों में जेल होता है। तो नरकों के जेल से और माता के गर्भ के जेल से बचना हो और इस जेल से भी अभी निकलना हो तो की हुई गलती को दूसरी बार नहीं करेंगे, ये वचन दे दो। और ऐसे ऐसे प्राणायाम करोगे तो आपकी बुरी आदत छूट जाएगी और भगवान के नाम बीच में मिला देना। उन्होंने वचन दिया। महाराज ने कहा ये लो कुंजी और वो है ताले, ताले खोल दो, अपने अपने घर जाओ। अब बताओ जिसने हलवा पूड़ी खिलाया वो दानी बढ़ा कि जिसने शरबत पिलाया वो दानी बढ़ा, अथवा जिसने कंबल बांटे वो बड़ा दानी? नहीं साधो, जिसने कुंजी दे दी ना, आए है नारायण 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 नारायण। कुंजी दे दी, अभी तो मुक्त हो गए, लेकिन नरक के जेल से भी मुक्त हो जाएंगे और दोबारा गर्भवास में भी नहीं आएंगे। कैसे बड़े दाता होते हैं। तो जो भगवत रस का पान स्वयं करते हैं वे सचमुच में अपना तो मंगल करते हैं और ऐसे दाता बन जाते कि जो उनके संपर्क में आते हैं वे भी मंगलमय हो जाते हैं। सतरति लोकांतार्यति, सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति। ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके
हृदय में गुरु भक्ति गुरु ज्ञान है। तो भगवान रामचंद्र तो महाराज क्या कहे, जब रामचंद्र जी के लिए बोलूंगा तो यूं हो जाता है। कैसे धर्म का विग्रह है श्री रामचंद्र जी, क्षमा की मूर्ति है। कोई 100 अपराध करते हैं तो राम जी उनके लिए हृदय में गांठ नहीं बांधते, अपना अंग का वस्त्र उतार कर देते हैं कि वीर इंद्रजीत को ढक दो, वीरोचित इसका अंत्येष्टि करो। रावण के लिए भी आज धरती से एक विद्वान, एक योद्धा, एक पंडित रवाना हो रहा है। राम जी बोल रहे, लक्ष्मण कहते भाई वो ऐसा है, ऐसा है, इतना नहीं, पर स्त्री हरण के जघन्य अपराध के सिवा उसमें गुण कितने थे लक्ष्मण? कैसे राम है, शत्रु के भी सद्गुण, देखने में विशाल हृदय, और कोई 100 गलतियां करते तो गांठ नहीं बांधते, और कोई एक भी उपकार करता है तो राम जी उसका भूलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी जब बोलते हैं तो औरों को मान देते हैं, आप अमानी होते हैं। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं तो प्रसंग उचित बोलते हैं। भोजन के समय बोले मेरे को तो कब्जियत हो गई, तो बोलने के समय बोलने, अभी क्या बोलता है? कोई मर गया तो उसके बीच शादी की बात की, अथवा शादी की जगह पर किसी की मृत्यु की बात, बीमारी की जगह पे धंधे की बात, धंधे की जगह पे बीमारी की बात नहीं, प्रसंगोचित बोलना चाहिए। रामचंद्र जी ऐसा ही बोलते थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी राम जी का गुण चुरा लो, हम भी प्रसन्न होंगे और राम जी तो खूब प्रसन्न होंगे। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी का राज्य काल चल रहा था। इतने में एकाएक, ये बात थोड़ी देर ध्यान से सुनना, फिर अपन पूर्णाहुति करते। मुझे तो यह कथा सुनकर मेरा चित्त द्रवित हो गया। भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया कि इसको सुनने से कोटि यज्ञ का फल मिलता है। अति बल ऋषि का दूत द्वार पर आया और लक्ष्मण को अधिकार पूर्वक कहा कि मुझे राम जी से जल्दी मिलना है, हम और राम जी होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। अति बल ऋषि का मैं दूत हूं, बड़ा तेजस्वी ऋषि था। राम जी से मिले। अनालक्ष्य द्वंद्वमेव अनालक्ष्य, दो में बात होगी, तीसरा कोई देखेगा भी नहीं। लक्ष्मण तो बुद्धिमान थे और राम जी ने संकेत भी कर दिया। उसने शर्त डाली, अगर कोई तीसरा देख ले अथवा हम दोनों के बीच कोई आ जाए तो रामचंद्र जी आप प्रण करो कि आप उसको मृत्यु दंड देंगे। राम जी ने प्रण कर लिया। कालो वा कारणम राज्य, राजा वा काल कारणम, इति ते संशयो मा भूता, महाभारत में आया। कालो वा कारणम राज्य, राजा का कारण समय है या समय का कारण राजा है? दोनों परस्पर है। कुछ राजा आते, समय बदल जाते, और समय उन राजाओं को भी बदल देता है। समय को बदलने वाले राजा भी समय में बदले जाते। श्री राम, तुम्हारा राज्यकाल पूरा हो गया है, मतलब तुम रिजाइन करो। कैसा है इस समय? भगवान राम से भी इस्तीफा मांग रहा है। श्री राम, कहने की रीत साधुवाद की थी। श्री राम, अब आपका यहां कार्यकाल संपन्न हुआ है। अब आप, ऐसा नहीं कि अब आपको राज छोड़ना है, आप मरो और उधर आओ, ऐसा नहीं कह रहे। अब आप
पधारेंगे। तो हजारों वर्ष इतना सुखद राज छोड़ने की बात सुनाने वाले व्यक्ति के प्रति श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर शिकन नहीं और आंखों में स्नेह के आंसू और मधुर हास्य करा राम जी ने। साधो साधो, ऐसे ही होता है। राम जी को अयोध्या छोड़ना है, शरीर छोड़ना है, ये खबर आई और राम जी कहते हैं ऐसा ही होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा और अपना नव द्वार वाली ये शरीर की अयोध्या छोड़नी पड़ेगी। तब आप देखना कि ऐसा ही होता है। जब राम जी के साथ हुआ, कृष्ण के साथ हुआ, लीलाशाह बापू के और राम कृष्ण और बड़े बड़े दूसरों को फूंक मार के जिंदा करने वाले महापुरुषों के साथ भी काल ने ये किया, तो आपके साथ भी काल कभी ऐसा करेगा। तो आप समझना कि ऐसा ही होता है। बिल्ली आती है ना तो कबूतर आंखें मूंद लेते हैं, इससे बिल्ली भाग नहीं जाती, बुरी तरह मर जाते हैं। आप सावधान रहें। जब भी रोग आए, बीमारी आए या मृत्यु की घड़ियां आए तो आप देख लेना कि इस शरीर का ऐसा ही होता है। मेरी पत्नी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। हमको ही जाना है तो इनके शरीर भी जाएंगे, तो जाने वालों की चिंता क्या करना। लेकिन जाने वालों के शरीरों की चिंता मत कर, अपने शरीर की चिंता मत कर, लेकिन अपना चिंतन करके ये तो छूट जाएगा। फिर भी जो नहीं छूटता वो मैं कौन हूँ, तू मेरे को अपना आपा दिखा दे। साधो ओ हरे हरे। आपका मृत्यु अमरता की पगडंडी पर चल पड़ेगा, बड़ा भारी लाभ होगा। श्री कृष्ण कहते प्रयाण काले भी, मृत्यु समय भी माम अनुस्मरा। ओम भगवान का नाम, राम श्याम हरि, ये बिल्कुल जरूरी है। जब राम जैसे राम जी को राज पाट वैभव छोड़ना होता है तो आपको अपना फैक्ट्री, धंधा, बेटा बेटी और शरीर छोड़ने का दिन भगवान करे न आए, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ऐसा मेरे बोलने का कोई माना नहीं, मैं मस्का पालिश नहीं करता हूँ। वो तो आएगा ही, भगवान करे न आए ऐसा मैं क्यों बोलूं, वो तो आएगा ही। भगवान भी इस बात को, जब भगवान को ही जाना पड़ता है तो आपकी क्या बात, तो आएगा। हाँ, भगवान कहे आपका दिन ऐसा ना आए, ये मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं देता हूँ, आएगा ही। इसमें मेरी ही बात की भी कोई अहमत नहीं है। ब्रह्मा जी भी कह देने तभी भी उस बात की ब्रह्मा जी की भी अहमत नहीं कि ब्रह्मा जी करे, ब्रह्मा जी बोलेंगे अच्छा आपको कभी मृत्यु न हो, ऐसा ब्रह्मा जी भी वरदान नहीं दे सकते। और ब्रह्मा जी भी समय की धारा में अपना सब वैभव छोड़ देते हैं। तो शर्त ये थी कि आप और हमारे बीच दूसरा कोई आ गया तो उसको आप मृत्युदंड देंगे। देखो काल क्या करता है। दुर्वासा आ गए। ओहो, दुर्वासा मतलब दूषित वस्त्र। दूर माना गंदे, वासा माना वस्त्र। मैले कुचले कपड़े पहनकर भी उज्जवल आत्मा का परिचय देने वाले महापुरुष का नाम है दुर्वासा, जो अपने पर आरोप उठाकर भी भक्त की महिमा, भगवान की महिमा, काल की महिमा का समाज को ज्ञान देने में बेफिक्र रहते, वे है महाराज दुर्वासा जी। अमरीश की कथा में भी यही हुआ। दुर्वासा ने क्रोध किया और भगवान का सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ा। दुर्वासा भागते रहे, तीनों लोकों में भागे, कहीं शरण नहीं मिली। फिर अमरीश की शरण आए राजा, और अमरीश ने हाथ जोड़े सुदर्शन को, और सुदर्शन अंतर्धान हो गया। भगवान के और भगवान के भक्त की महिमा बढ़ाई दुर्वासा ऋषि ने। ऐसे दुर्वासा ऋषि आ गए, लक्ष्मण मुझे राम जी से मिलना है जल्दी।
अब दुर्वासा जरा बात में अगर जरा सा लक्ष्मण ऐं करे तब भी श्राप मिलता है। लक्ष्मण ने देखा कि अब क्या करे, नहीं जाने देते हैं तो श्राप देंगे और जाने देते हैं तो राम जी को ये करना पड़ेगा, अब क्या करें। तो सोच रहे थे तो दुर्वासा ने धड़ाक से श्राप की बौछार कर दी, अगर तनिक भी देर की तो तुम्हारा अयोध्या का नाश होगा, राज्य, लक्ष्मी, प्रजा और राम सहित को मैं भस्म कर दूंगा अगर देर की तो। और दुर्वासा श्राप अकाट्य होता था। अब लक्ष्मण ने सोचा कि क्या करें, एक तरफ पूरा अयोध्या राम राज, मैं जाता हूं तो मेरा ही तो सिर कटेगा। देखो लक्ष्मण की भक्ति, लक्ष्मण की बुद्धिमता, लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए, बात तो पूरी हो चुकी थी। लेकिन वो भी ऋषि गए नहीं थे, अतिबल ऋषि का दूत गया नहीं था और लक्ष्मण आ गए। दूत ने कहा, बीच में आ गए, बोले मैं दंड देता हूं, अच्छा आप पधारो। अब लक्ष्मण इतना अपना छाया पुरुष भाई लक्ष्मण, जिसने 14 साल दिन रात एक करके सेवा की, उस लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना, अपना सेवक राम जी के लिए कठिन, और वचन भंग करना ये भी कठिन। राम जी का मुंह लटक गया, गंभीर हो गए, असमंजस में पड़ गए। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि सदा दांत निकालता ही रहे, सदा हंसता ही रहे। उतार चढ़ाव, चिंता, लटक झटक तो ज्ञानी के जीवन में भी आती है, लेकिन वो बाधित होती है। बहते हुए पानी में लकीर किनाई। रामचंद्र जी उदास हो गए, मंत्रियों को बुलाया, मुझे कुछ सूझता नहीं है। तो राम जी के जीवन में भी कुछ सूझता नहीं, ऐसी वेला आ सकती है कभी कभार। काल ऐसा है, समय ऐसा है। वशिष्ठ महाराज जी को आदर से बुलाया गया। सभी ने कहा कि प्रतिज्ञा का पालन न करने से अधर्म होगा, अधर्म से प्रजा भी अधार्मिक होगी और दुखी होगी, और प्रतिज्ञा का पालन करने से लक्ष्मण की तो मृत्यु होगी लेकिन धर्म की रक्षा होगी। अतः लक्ष्मण की बलि देना उचित रहेगा। कैसा वज्रपात हुआ होगा। राम जी ने भरे हृदय से लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण अब तुम जाओ। जाओ मना सादी भाषा में कहें कि अब मरो। जाओ कहें उसके पहले ही लक्ष्मण ने हाथ जोड़े कि साधो, तुम कितने सीधे हो, तुम कितने अच्छे हो प्रभु। ये कैसा है भाई भाई का व्यवहार, स्वामी सेवक का व्यवहार, राजा और मंत्रियों का व्यवहार, गुरु और शिष्य का व्यवहार। ये आनंद रामायण के आधार से आपको कथा सुना रहा हूं। कैसी है आपकी भारतीय संस्कृति। इतना प्यारा लक्ष्मण और उसको मौत की सजा दे रहे राम। मौत की सजा सुनने का पूर्ण विराम है, उसके पहले लक्ष्मण साधुवाद हृदय पूर्वक देते। सभी का हृदय भर गया, दुख से नहीं, साधुवाद से, प्रेम से, भारतीय संस्कृति के ऊंचे आदर्शों से
सभी का चित्त पावन। शिव जी कहते हैं कि इस प्रसंग को जो सुनेंगे उनको हजारों यज्ञ करने का ही फल प्राप्त होगा, उनका हृदय भी पावन होगा। लक्ष्मण जी सरजू के किनारे देह त्यागने को गए। इंद्रियों को मन को बुद्धि में और बुद्धि को उस परमात्मा चेतना में धारण करके प्राणायाम की। प्राणायाम करते करते लक्ष्मण जी ने जैसे सांप केचुली छोड़ता है, ऐसे इस महायोद्धा ने, महावीर ने, महाबली ने, महासेवक ने, महाभ्राता ने शरीर का त्याग किया। वो लक्ष्मण थे कि जब राम राज्य की जगह पर राम वनवास की भयंकर घटना घटी तो लक्ष्मण कहते कि भाई, पूरी धरती के राजाओं को मैं एक मिट्टी का ढेला मानता हूं, आप आज्ञा दीजिए। आपका अनुज पत्थर की चट्टान और मिट्टी के ढेले के टकराव की जो स्थिति होती है वही स्थिति करके रख दूंगा। राम राज्य को कौन रोक सकता है? तब राम जी कहते कि भाई लक्ष्मण, राज्य अगर सदा रहता हो और ये शरीर नित्य हो तो अपन इतना कष्ट कहे। ये तो होनी है जो तृष्णा वैतरणी नदी है और क्रोध महाशत्रु है। लक्ष्मण धैर्य करो, वन चलता, मैं वन जाऊंगा। लक्ष्मण को शांत कर दिया, इतना बलवान लक्ष्मण। और ऐसे लक्ष्मण को राम जी कहते हैं कि अब जाओ। लक्ष्मण शरीर त्यागता है। कैसी घटना घटी होगी। पद पद पे धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां काल ले आता है। तो आपके और हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो सिर कूट कूट के ज्यादा विपरीत मत बनाओ। जब राम जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में, शिव जी के जीवन में, अनुसुईया के जीवन में, गार्गी के जीवन में, शिवाजी के जीवन में, बड़े बड़े उनके जीवन में भी समय की धारा कुछ का कुछ कर देती, तो आप फरियाद करके उस दुख को बढ़ाइए मत। साधु काल की, ईश्वर की ऐसी मर्जी, चलो समय की ऐसी मर्जी। समय के साथ ही परिस्थितियां बदलती है और जो बदलने को राजी नहीं होता है वो झक मार के बदलनी पड़ती। बुढ़ापा आया, अगर आप राजी हंसते हंसते बुढ़ापे में जीते तो ठीक है, नहीं तो सिर कूटते कूटते और बुढ़ापा जल्दी ले आओगे। वॉलंटियरशिप मिल गई अथवा बेरोजगारी हो गई, अब क्या करो? हाय बेरोजगार हो गया, छाती कूटने से कुछ नहीं, जो कुछ करना है करो, लेकिन दुख को याद कर करके दुख मत बढ़ाओ। समय की धारा में सब परिवर्तन होता रहता है। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, झाड़ उनकी कब्र पे, खाक उनकी कब्र पे, अब हूं नहा कुछ भी नहीं। राजाधिराजन, राजा महाराजा फलाने आ रहे, अब उनकी कब्र की खाक भी पहचानने में नहीं आती। इसलिए समय की धारा में सब परिवर्तन होता है। इसलिए आप भी परिवर्तन के साथ हाँ में हाँ करते हुए जीवन को सुखद घड़ियों में बिताइए। दुख और फरियाद को बढ़ाइए मत। थोड़ी सी कथा और। दुर्वासा जी मिले, क्या चाहते हो महाराज? इसी महाराज ने तो भाई को, समझ गए आप? मैं कैसे बोलूं राम जी के भाई की मृत्यु, ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि वो तो भगवान के शेष जी थे। महाराज आज्ञा कीजिए। राम जी मुझे भूख लगी, भूख लगी। महाराज बड़ी कृपा की, तैयार भोजन तुम्हारे यहीं मिल सकता है इसलिए आ गया। हाँ महाराज करिए, प्रेम से भोजन कराए। लेकिन दूसरे पुरुष की भी नजर पड़ी तो राम आपको भी दंड होगा। राम जी कहते हैं हाँ मैंने वचन दिया है। सुग्री से मिले, बाली से मिले, हनुमान को कहा हनुमान हम जाते हैं, तुम यहीं रहो। प्रभु
जब तक धरती पर राम नाम होता रहेगा, आपकी मधुमय कथा होती रहेगी, प्रभु मैं यहीं रहूंगा और आपके भक्तों की सेवा करने का मुझे वरदान दीजिए। राम जी की आंखें भर आई। राम तत्वज्ञ है, धर्मज्ञ है, सम्मान है, लेकिन चित्त तो राम जी के पास भी है, आंखें राम जी के पास भी, मानवता का महा सद्गुण तो राम जी के पास भी। जो भी राम जी के प्रिय थे कि प्रभु हम राजपाट अपने बच्चों को दे आए, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी अपने आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी ने कहा आपने मेरी बहुत सेवा की है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। ये कैसा बोल रहा है राजा, ये अयोध्या का राजा क्या बोलता है? मैं आपका ऋणी हूं। हनुमान तुमने जो मेरी सेवा की, मैं तुम्हारे उपकार हजम कर लूं, बस बदला तो नहीं चुका सकता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? श्री राम बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं, गॉड राम बोल रहे हैं, प्रेम मूर्ति मानवीय रूप में साक्षात पर ब्रह्म बोल रहे हैं। मैं आपका बड़ा आभारी हूं, आपने मुझे राज्योचित प्रेम दिया, राज्योचित मान दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन किया। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। अयोध्यावासी भर भर गए, दिल भर गया, आंखें भर गई, रुआ रुआ भर गया राम जी की वह विदाई की बातें सुनकर। प्रभु हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हमें भी आप साथ ले चलो। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अच्छा मेरी कृपा से तुम चलोगे, ऐसा नहीं बोल रहे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। आप अमानी औरों को मान देने के कितने उदार प्रभु हैं। राम आपके चरणों में प्रणाम। आप तो सीता जी को स्मरण किया, सीता जी ने, वो तो महामाया थी, आद्य लक्ष्मी थी। भरत शत्रुघ्न को पता चला, राम जी कहते हैं अब ये राज्य भरत, लक्ष्मण भैया तो नहीं, तुम ही संभालो। भरत कहता प्रभु ये क्या बोलते हो, मैं राज्य नहीं करूंगा, मेरे राम को विदाई देकर मैं अयोध्या में राज्य नहीं। शत्रुघ्न भैया तुम संभालो ना। दोनों ने प्रार्थना की, लव और कुश को अयोध्या का राज मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत का हिस्सा लव को, और मध्य प्रदेश के अयोध्या से उत्तर भारत का हिस्सा कुश को दिया राज्य। और हम जी सरजू के किनारे पहुंचे। अयोध्यावासी कहते प्रभु हम भी चले। राम जी ने ये शरीर छोड़ने का संकल्प किया। देखते ही देखते राम शरीर की जगह पर चतुर्भुजी नारायण हो गए, और जो सीता जी थी वह लक्ष्मी के रूप में। भरत और शत्रुघ्न आयुध के रूप में हो गए। अयोध्यावासियों को कहा चलो सरजू में प्रवेश करो। सभी के सब, यहां तक कि मैं अयोध्या के कीट और पतंगियों का भी ऋणी, वो भी चलना चाहे, वो भी फरफराकर सरजू में प्रविष्ट हुए और स्वधाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान राम की स्तुति की,
देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, साधु साधु साधु। हजारों वर्ष भूमंडल का सुव्यवस्था हुई। प्रभु आप पधार गए, आपका स्वागत। समय भगवान चतुर्भुजी को भी बदलता है, दुभुजी को भी बदलता है। तो आप और हमारे बेटे बेटियां, जमाई, सगे संबंधियों के स्वभाव को भी बदलता रहता है। इसलिए मेरा जमाई पहले ऐसा था वैसा हो गया, मेरा बेटा पहले ऐसा था ऐसा हो गया, मेरा धंधा पहले ऐसा था ऐसा हो गया। आप भूतकाल की स्मृति करके तमोगुण न बढ़ाइए, दुख न बढ़ाइए, मेरी इतनी प्रार्थना है। भविष्य की चिंता करके आप रजोगुण के खाई में गोते मत खाइए। ये मैंने कथा रामायण की अध्यात्म रामायण के आधार पर आपको बताई। अध्यात्म रामायण के आधार पर ये राम जी का पुण्यदायी, भक्तिदायी, समतादायी, शांतिदायी, स्नेहदायी थोड़ा सा प्रसंग सुना पाया हूं। अपनी अल्पमति के अनुसार पूरा प्रसंग बयान करना मेरे बश की बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ह्रीं रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, लक्ष्मणाय नमः, हनुमंताय नमः, भरताय नमः, शत्रुघ्नाय नमः, कौशलाय नमः, कैकेयी देवीयाय नमः, सुमित्रा माताय नमः, दशरथाय नमः। ओम नमो नमः, नमो नमः अयोध्या वासियों को भी नमः। नारायण नारायण नारायण। शिव जी कहते पार्वती इस प्रसंग को जो सुनेंगे उनका हृदय पावन होगा। पाप नाशिनी, भगवत रसदायिनी, उन्हें भक्ति मिलेगी। सुख दुख में सम रहने का सुंदर सीख और सत्संग मिलेगा। हे उमा, रामचरित्र ऐसे ही है जो एक बार सुन लेता है वो राम जी के गुणगान और माधुर्य के बिना उसका मन मान ही नहीं सकता। उमा रामचरित्र जिसने भी सुने